ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते। वोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह परम उपकारी अनुपम रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से इस ग्रंथादि राज की रचना हुई। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत विषय वस्तु है, अद्भुत दृष्टिकोण है। सच में यदि ये कुंद कुंदाचार्य देव नहीं होते तो इन भरत क्षेत्र के पामर जीवों को ये शुद्ध तत्व ज्ञान और आत्म तत्व कौन दिखाता, कौन बताता। ऐसा लिखा है श्रुत सागर सूरी ने अपने ग्रंथ में कि जय पौम नंदिनाहो सीमंदर सामी दिव्य नाणेण णे विवोहई तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती। प्राकृत की पंक्तियाँ थी। ये पंक्तियाँ कई जगह पर लिखी हैं, प्रस्तावना वगैरह में, ग्रंथों की प्रस्तावनाओं में ये पंक्तियाँ आपको मिलेगी। और इन पंक्तियों में ये लिखा है कि यदि ये पद्मनंदी नाथ, कुंद कुंदाचार्य देव के 5 नाम हैं, सब जानते होंगे आप लोग। यदि ये पद्मनंदी माने कुंद कुंद स्वामी सीमंदर भगवान की दिव्य देशना को सुनकर हम जगत के जीवों को ये उपदेश नहीं देते तो क्या होता। तो कहते हैं ये भव्य जीवों को ये मुक्ति का मार्ग कैसे मिलता, हमें ये मार्ग कैसे मिलता। वर्तमान में हमारे सामने वर्तते हुए इस पंचम काल को यदि चौथा काल बना देने का श्रेय किसी को है तो वे कुंद कुंदाचार्य हैं। साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं के विरह को बुला देने वाले, मुझसे मेरा परिचय करा देने वाला ये महान ग्रंथ है जो ये कहता है कि तुम और कोई नहीं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व हो, तुम और कोई नहीं शुद्ध तत्व हो, चैतन्य तत्व हो। माने जैसे आईना जो काम करता है अपनी तस्वीर दिखाने का, अपना चेहरा दिखाने का, ये समय सार ग्रंथ भी वही काम करता है। मुझे मेरा चेहरा दिखाने का काम करता है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ। दिखने वाला मैं हूँ या देखने वाला मैं हूँ, निर्णय तो अपने को ही करना पड़ेगा। सच में बड़ा आश्चर्य लगता है कभी कभी कि ये देखने वाला देखने वाले से अनजान है। क्या जो दिख रहा है उसमें मुग्ध हो रहा है। इसके लिए पिछले प्रकरण में ज्ञेय मिश्रित ज्ञान की बहुत चर्चा की गई थी। हमने कल तक जो आपके बीच में चर्चा की है, मिथ्या दर्शन, अविरति, असंयम, योग, अज्ञान, बोले ये सब जीव हैं या अजीव हैं, तो काफ़ी चर्चा की हमने। और कुंद कुंदाचार्य देव ने ये बतलाया ये जीव भी हैं और ये अजीव भी हैं। और ये कहा कि ये जीवा जीव हैं,
माने इन्हें सर्वथा जीव नहीं मानना और इन्हें सर्वथा अजीव नहीं मानना। इनमें जो जीव की परिणति में वो जीव है और जो पौद्गलिक परमाणु रूप है, कर्म परमाणु रूप, वो अजीव है। माने इस तरह से क्रोध भी दो तरह का, मोह भी दो तरह का, मान भी दो तरह का, मिथ्यात्व भी दो तरह का, ये सब दो दो तरह के हो गए, बराबर। तो अब चूंकि ये सब दो दो तरह के हो गए, तो फिर शिष्य ने फिर अब आगे चल करके प्रकरण को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाएंगे आज। फिर शिष्य आगे बढ़ करके ये प्रश्न करता है, साहब एक बात बतला दो, आपकी बात मेरे समझ में तो आ गई है जो बात आपने कही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर इनको जीव के मानूं या पुद्गल के मानूं, क्या करूं मैं? क्या बोले, इतना तो क्लियर समझा दिया तुम्हारे को, फिर भी तुम्हारे को ये लग रहा है नहीं नहीं, कभी आप इनको पहले आप ही जीव के कह रहे थे, फिर आप ही इनको पुद्गल के कहने लग गए, फिर आप ही ने कहा कि नहीं नहीं ये तो जीव के हैं, अपने ही अपराध मानो, अपनी ही गलती स्वीकार करो। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, पौद्गलिक मिथ्यात्व की बात छोड़ दो। यदि जीव के मिथ्यात्व की बात करें मुकुंद भाई, तो हमारा प्रश्न ये है, आखिर ये मिथ्यात्व आया कहां से? ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र आए कहां से? मुझ में कहां से आ गए? आत्मा के स्वभाव में नहीं है तो फिर आए कहां से? तो ये पेज नंबर अपना है 169 और इस पर उत्थानिका लिख रहे हैं 89 नंबर गाथा की। देखिए ये कह रहे हैं, अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि मिथ्यात्वादी भाव आए कहाँ से और ये आत्मा के साथ कब से हैं? आए कहाँ से हैं और कब से हैं? इस प्रश्न के उत्तर में 89वीं गाथा लिखी गई है। गाथा पढ़ते हैं ऊपर, फिर नीचे पद्यानुवाद पढ़ेंगे। प्रश्न तो समझ में आ गया कि आए कहाँ से हैं। प्रश्न क्या था? आए कहाँ से हैं। और देखो क्या कह रहे हैं, उवोगस अणाई परिणामातिर्निमोह जो तस् मिच्छतम अन्नाणम अविरधि भावो येणादवो। बड़ा गजब का प्रकरण है। रग्नेश भाई ये कह रहे हैं, मोहयुत उपयोग के परिणाम तीन अनादि से जानो ने मिथ्यात्व अविरति भाव अर अज्ञान। ये मोहयुत उपयोग के परिणाम तीन अनादि से, क्या कह रहे हैं? अनादि से। ऊपर गाथा में क्या शब्द दिया था? ऊपर लिखा था अणाई परिणाम। अणाई, तुम पूछ रहे हो आए कहां से हैं, ये कह दिए तुम आए कहां से। आने की बात तो तब करें जब नए हुए हो। आप यहां कहां से आए? हम तो यहीं के, हम कहां से आएंगे भैया? आना तो इस बात को दिखाता है ना कि पहले नहीं था और बाद में हुआ, उसे आना कहते हैं। हमसे पूछो कि पंडित जी आप शिकागो नहीं, कहाँ हैं अपने यहाँ भी? मियामी में। आप मियामी कब आए? बता देंगे कि भाई 4-5 दिन पहले आए। आप कब आए इसका जवाब हम दे देंगे, 4-5 दिन पहले आए। और जो यहीं पर पैदा हुआ हो, यहीं जिसने जन्म लिया हो, यहीं पला बड़ा हुआ हो, उससे पूछो कि कब आए यहाँ, तो क्या कहेगा? मैं तो यही हूं, आए तो ये हैं बाहर से। क्या? तो मिथ्यात्वादी के संबंध में यहां आचार्य देव क्या बड़ा सरल भाषा में ये कह रहे हैं कि ये जो परिणाम है, उवोगस अणाई परिणामा, अणाई परिणामा, अनादि का जो ये परिणाम है, तीन प्रकार का, मोहयुक्तस्य, मोह युक्तस्य, मोह से युक्त जीव के 3 प्रकार के उपयोग हैं। उपयोग के 3 प्रकार कौन कौन से हैं जानते हैं आप लोग? सब जानते होंगे, मुझे पता है।
स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग उपयोग के प्रकार नहीं जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये वो गाथा है, ये समय सार है जहाँ उपयोग की व्याख्या अलग प्रकार से करते हैं दिनेश भाई। यहाँ शुभोपयोग नहीं है, यहाँ अशुभोपयोग नहीं है, यहाँ शुद्धोपयोग नहीं है। क्या उपयोग के 3 प्रकार इस गाथा और इस प्रकरण में मिलेंगे आपको। ये पूरे जनागम में आपको उपयोग के यही प्रकार मिलेंगे, शुभ अशुभ और शुद्धोपयोग। शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, सब जगह पर यही मिलेंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं मिथ्यात्व, अविरति भाव और अज्ञान, ये उपयोग है। मोह से युक्त इस जीव के ये 3 प्रकार के उपयोग हैं। ये 3 उपयोग की बात कर रहे हैं, कभी नहीं सुनी होगी आपने। और ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ, मिथ्यात्व माने है श्रद्धा की विपरीतता, अज्ञान माने है ज्ञान की विपरीतता, और अविरत भाव माने है चारित्र की विपरीतता। माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और मोहयुक्त उपयोग कह करके कहना चाह रहे हैं दर्शन मोह से सहित। जब ये जीव दर्शन मोह से सहित है तो फिर इसकी 3 प्रकार की उपयोग की अवस्थाएं पाई जाती है, जिसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति भाव और अज्ञान कहते हैं। यही जानो, इस जीव के परिणमन को इस रूप ही जानो। इसलिए कहाँ से आए, ये बात कहीं से कहीं पहुँचे तो लागू होती है। जैसे जगत में ऐसा प्रश्न किया जाता है ना कि भाई आप जेल से कब आए, तो क्या जवाब दोगे? गए ही नहीं, हम गए ही नहीं, यही कहोगे ना कि नहीं गए नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कब आए? क्या? अच्छा, इसका मतलब आ गए, आप आ गए, ये कहा जाएगा? कभी कभी बचपन में जब क्लास में छोटे थे तो इस तरह की बातें पूछ लिया करते थे, तुमने चोरी करना छोड़ दिया? क्या जवाब देगा? हाँ, नहीं। छोड़ दिया? हाँ हाँ ना में जवाब दो, क्या कहना है? चोरी करना छोड़ दिया? कि हाँ भाई, पहले चोरी करते थे तुम? कि नहीं 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 छोड़ा। तो नहीं छोड़ा मतलब अभी भी करते हो? क्या जवाब दोगे आप? अरे भाई, ये बात, ये प्रश्न तो तब लागू, जेल से कब आए, चोरी करना कब छोड़ा, ये बातें तो तब लागू होती है जब कुछ हुआ हो, यहाँ तो काम ही नहीं घटित हुआ। ये जो बात कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व कोई नया काम नहीं हुआ है, ये मिथ्यात्व तो अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकालीन मोह, अनादिकालीन मिथ्यात्व। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये अनादिकाल से आत्मा के साथ में बना हुआ क्यों है? तो कहेंगे उदय का परिणाम है, उदय का परिणाम है। जो कहना ना उत्पन्न हुआ है, एक बात तो कह दी कि अनादि से है, और दूसरा जवाब ये दे रहे हैं अनादि से होते हुए भी ये निमित्त से, निमित्त प्रदान कथन करेंगे, निमित्त प्रदान कथन करेंगे। और अमृत चंद्राचार्य देव उपादान की तरफ ले जाएंगे और ये कहेंगे कि आत्मा में मिथ्यात्व है कहाँ, ये बताओ। तुमने प्रश्न किया कब से है, तुमने क्या प्रश्न किया, कब से है, और ये जवाब क्या देंगे कि है कहाँ, हमें तो आत्मा में मिथ्यात्व दिखाई नहीं देता। ये आत्मा की कुछ अद्भुत शुद्धता की चर्चा इस गाथा में की है। स्फटिक मणि का एग्जाम्पल देकर के उस परम पवित्र आत्म तत्व को बतलाया है। ये परम पवित्र आत्म तत्व कोई और नहीं है, ये परम पवित्र आत्म तत्व मैं स्वयं हूँ, मैं खुद हूँ वो परम पवित्र आत्म तत्व, चैतन्य तत्व जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। चलिए देखिए, पढ़ते हैं अपन, आगे पेज बदलिए, 170 नंबर पेज पर देखिए ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में, ग्रंथ में। मोहयुत उपयोग के, मोह से सहित उपयोग के मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव। क्या? मोह से युक्त उपयोग के मिथ्यात्व, अज्ञान
और अविरति भाव, ये तीन परिणाम अनादि से ही जानना चाहिए। क्या अनादि से ही ये तीन तरह के परिणाम माने प्रवाह, और अनादि से हैं ये परिणाम, इसका मतलब चले आ रहे हैं, क्योंकि परिणाम तो परिवर्तन है और ये परिवर्तन सदा से चला आ रहा है। ये सब परिणाम तो पर्याय होता है ना, और फिर कह रहे हो अनादि से, कोई अनादिकाल लंबी भी कोई पर्याय हो सकती है क्या? हाँ, पर्याय तो एक समय में एक ही होगी ना, नई नई उत्पन्न होगी, प्रति समय नई पर्याय है, तो अनादि की पर्याय कैसे कहोगे? वही 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 वही, ये परंपरा और प्रवाह की दृष्टि से वो अनादिकालीन है, इस तरह की बात कह रहे हैं। चलिए, उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अमृत चंद्राचार्य देव क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अमृत चंद्राचार्य देव की इन पंक्तियों को देखिए जरा, ये क्या कह रहे हैं। यद्यपि, लो बात ही यद्यपि से शुरू कर रहे हैं। यद्यपि निश्चय से निज रस से ही समस्त वस्तुओं में अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होती है। ये अमृत चंद्राचार्य तो बात ही वहाँ से करते हैं, निश्चय से निज रस से समस्त वस्तुओं में अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होती है। क्या क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ क्या कह रहे हैं? निश्चय से ये सामर्थ्य होती है। किसमें सामर्थ्य होती है? हर वस्तु में सामर्थ्य होती है। स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है, स्वभावभूत सामर्थ्य है। अरे नमक में खारेपन की सामर्थ्य है तो मिश्री में मिठास की सामर्थ्य है, या नींबू में खटास की सामर्थ्य है तो मिर्च में तिखास की सामर्थ्य है। सुई की अपनी सामर्थ्य है और तलवार की अपनी सामर्थ्य है। हर धातु की अपनी अपनी सामर्थ्य है, हर पदार्थ की अपनी अपनी सामर्थ्य है। सामर्थ्यहीन कोई नहीं है, किसी को कमजोर मत समझ लेना। क्या माने चींटी को कमजोर समझ लो आप? क्या हाथी को तांडव करा सकती है वो चींटी? हाथी के नाक में यदि घुस जाए ना चींटी, क्या तो तहलका मचाने लग जाए वो हाथी। इतनी सी चींटी क्या बिगाड़ लेगी उस हाथी का कि तुम कमजोर मत समझ लेना। हर वस्तु सामर्थ्यशाली है। वस्तुओं के सामर्थ्य की चर्चा कर रहे हैं, वस्तु के स्वभावभूत परिणमन की सामर्थ्य, स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य। इसका मतलब परिणमन भी उसका स्वभावभूत ही होता है। नमक नमक रूपी परिणमन करेगा, नींबू नींबू रूपी परिणमन करेगा, मिश्री मिश्री रूपी परिणमन करेगी, मिठास रूपी परिणमन करेगी, तो चेतन चेतन रूपी परिणमन करेगा। ये चेतन परिणमन करता हुआ भी कभी अचेतन नहीं हो सकता। ये पावर बतला रहे हैं महेंद्र भाई, ये ऐसी पावर बतला रहे हैं, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। ये स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य बतला रहे हैं, परिवर्तन की सामर्थ्य बतला रहे हैं। आज तक आपने नित्यता की सामर्थ्य सुनी होगी, आज अनित्यता की सामर्थ्य बतला रहे हैं। क्या क्या मतलब समझ में नहीं आया? आत्मा नित्य है या अनित्य है? क्या कहना है? बोलो भाई, अर्पित क्या कहना है? नित्य है, आत्मा नित्य, अनित्य नहीं है, है? द्रव्य से नित्य है और पर्याय से अनित्य है। अनेकांत है ना, वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। आत्मा नित्य भी है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य भी है। चलो, दोनों में से आपको क्या पसंद है? आपको नित्य पसंद है, मुझे मालूम था। क्या आपको नित्य पसंद है? और कोई अनित्यता का ग्राहक है क्या यहाँ पे? आज अनित्यता लेके आया हूं यहाँ। कोई है अनित्यता वाला जिसको अनित्यता पसंद हो? मुझे तो लगता है आज तो मैं ऐसे ही खाली हाथ जाने वाला हूं। कुछ अनित्यता, ये कह रहे हैं परिणमन की सामर्थ्य। अरे आपको पता नहीं है, अनित्यता की सामर्थ्य की वजह से आप नित्य निगोद से निकल करके सैनी पंचेंद्रिय हो गए हो।
ये अनित्यता की सामर्थ्य की वजह से मिथ्यात्व नष्ट होकर के सम्यक दर्शन होगा। ये अनित्यता की सामर्थ्य की वजह से संसार मिट करके निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये अनित्यता की सामर्थ्य की वजह से दुख मिट करके सुख की प्राप्ति होगी। ये अनित्यता की सामर्थ्य है। आप क्या सोच रहे हो? आप अनित्यता, अनित्य, अरे अरे अनित्य पसंद नहीं है। अरे अनित्य पसंद नहीं है तो क्या जो है वही बने रहना चाहते हो? आप सोचिए, यदि अनित्यता नहीं होती तो क्या होता? ये जीव मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि ही बना रहता। क्या ये जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि ही बना रहता। अज्ञानी है तो अज्ञानी ही बना रहता, दुखी है तो दुखी ही बना रहता। निर्मल चंद जी साहब क्या कह रहे हैं? ये सामर्थ्य बतला रहे हैं, ये स्वभावभूत सामर्थ्य बतला रहे हैं। निज रस से परिणमन की, स्वरूप परिणमन की, देखो परिणमन भी है और स्वरूप परिणमन भी है। परिणमन भी है और स्वाभाविक परिणमन भी है। परिणमन भी है और परिणमन की योग्यता है अपनी। क्या ख्याल में आ रही है बात? कौन कहे भाई साहब ये बातें? क्या ये अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, यद्यपि परिणमन की सामर्थ्य है, निश्चय से सामर्थ्य है, कोई दूसरा नहीं। अरे मेरे अज्ञान को मिटा करके कोई ज्ञानी बना देवे, कोई दूसरा नहीं। मुझ में ही पावर है इस तरह की, मुझ में ही शक्ति नहीं हो तो दूसरा क्या कर लेगा? ऐसा बोलते हैं ना, आपको कुछ करने के लिए आप में शक्ति चाहिए भाई साहब। आंखों में यदि देखने की शक्ति नहीं बची हो तो डॉक्टर क्या कर लेगा? ऐसा देखा आपने कभी? कई जगह आपको इस तरह के एक्सपीरियंस मिलेंगे। जब आप डॉक्टर्स के पास में जाएंगे तो आपको डॉक्टर्स ये कहेंगे कि नहीं नहीं, तो यदि थोड़ी बहुत भी यदि गुंजाइश होती तो हम आंखों का ऑपरेशन करके इसको ले आते, लेकिन अंदर शक्ति ही नहीं है तो नहीं देख सकता है। दम तो चाहिए खुद में, जीव का खुद का दम है ये। क्या ये जीव की खुद की सामर्थ्य है, ये निजी पावर से है ये। माने मुझे सर्वज्ञ बनने के लिए मेरे में जो सामर्थ्य चाहिए, अल्पज्ञपना मिटे और सर्वज्ञपना हो, ये बात कहीं बाहर से नहीं आएगी। ये पावर मेरे में वर्तमान में अभी मौजूद है। क्या ये बात कहीं बाहर से आने वाली नहीं है। लगता है ऐसा है हमारे को देख देख करके, ऐसा लगता है नहीं भाई साहब कब आएगी, कब होगा, कब ऐसा हो जाएगा। विपिन भाई कब होगा ऐसा बोलो? पता नहीं, लेकिन होगा, हो सकता है। क्या ये पावर है हमारे पास में? मयूर भाई ये शक्ति है हमारे पास में। मैं तो इस वाक्य को जब पढ़ा, इस वाक्य को पढ़ते ही इतना उत्साह आया कि हम जिसे मिटाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं, वस्तु ही पुकार पुकार करके ये कह रही है कि तुम चिंता मत करो, ये अपने आप मिट जाएगा। हाँ महेंद्र भाई ऐसी पावरफुल चीज़ है, मतलब समझ लीजिए आप, बर्फ है, बर्फ। क्या बर्फ की सिल्ली है बहुत बड़ी, और उस बर्फ की सिल्ली के ऊपर होली का रंग गिर गया। अब उसे धोने के लिए क्या करें? कलरफुल हो गई ना वो बर्फ की सिल्ला थी और गिर गया। अरे बोले ऐसे हाथ लगाओ तो है ही नहीं उसमें कुछ भी। उसको धोने के लिए कुछ और लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो परिणमन पना है, उसका जो पिघलना है, उसमें वो ऊपर का विकार टिकता ही नहीं है। क्या बर्फ होती है ना, बर्फ, आइस की बात कर रहा हूं मैं। उस आइस के ऊपर कोई भी गंदगी, कोई भी मलिनता जो ऊपर से डाली गई है, अभी लग रही है कि आइस मैली हो गई, ये आइस मैली होती ही नहीं है, क्योंकि ये उसके मूल स्वरूप में नहीं है, ये वर्तमान अवस्था में है, और अवस्था बदलने के साथ साथ उसका कलर भी अपने आप धुल जाता है। उसे धोने के लिए किसी और साबुन की जरूरत नहीं है। साबुन लगाना पड़ेगा क्या बर्फ के ऊपर? बोलो। बर्फ की बात, बर्फ का एग्जाम्पल इसलिए मैं लाया अभी आपके सामने, अपने दिमाग में इसलिए लाया क्योंकि कितना भी अच्छा पक्का रंग लगा दो, होली के रंग की बात कर रहा हूं, जो रंग बिल्कुल उतरता नहीं हो, ऐसा ऐसा पक्का रंग है, बोलो, वो तो चिपक जाएगा ना उसके।
गाढ़ा रंग। अच्छा, कोई भी चीज चिपकाओ उसके ऊपर, चिपक जाएगी? आइस के ऊपर नहीं चिपकेगी कोई चीज? नहीं चिपकेगी। क्यों नहीं चिपकेगी? बस ये आत्मा भी ऐसा आइस जैसा है। क्या? इसके ऊपर राग की मलिनता टिकती नहीं है, इसके ऊपर मोह, अज्ञान और विकार भाव की मलिनता टिकती नहीं है। देखने वाले अज्ञानी को मलिन दिखाई देता है, लेकिन एक समय से ज्यादा पुराना विकार आपको अपने चैतन्य आत्म तत्व के साथ में मिलेगा नहीं। एक समय से ज्यादा है ही नहीं। अब कह तो रहे हो अनादि मिथ्यात्व, अनादि मिथ्यात्व, अनादि मिथ्यात्व। कोई है क्या कोई आत्मा में कोई अनादि मिथ्यात्व? क्या अनादि मिथ्यात्व कुछ नहीं है आपके पास में। गलत फहमी में मत रहना अनादि मिथ्यात्व। और साहब मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है, मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है, अनादि काल से इसने हमारा पीछा छोड़ा नहीं, अनादि काल से ये मिथ्यात्व। अरे काय का अनादि काल का मिथ्यात्व? एक कर्म का परमाणु ऐसा नहीं है जो अनादि काल से तुम्हारे साथ में चिपका हुआ हो। डरने की क्या बात है? क्यों डरते हो तुम? कितना पुराना कर्म मिलेगा आपके साथ में? जाकर के हमने रिसर्च किया आपके आत्मा के साथ में। मिथ्यात्व के जो कर्म परमाणु थे, जिन्हें पौद्गलिक मिथ्यात्व कहा था, जिन्हें अजीब मिथ्यात्व कह करके पुकारा गया था, वो आत्मा में कितने पुराने हैं? मैक्सिमम है, मैक्स है 70 कोड़ा कोड़ी। इससे पुराना कोई भी कर्म परमाणु आत्मा के साथ में हो नहीं सकता। तो साहब इतना पुराना तो है ना मिथ्यात्व? क्यों? इतना पुराना तो है ना मयूर भाई? यदि अपने को लग रहा है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर पुराना है, तो हमें वापस पिछली गाथाएं पढ़ने की जरूरत है। क्यों? अरे जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला मिथ्यात्व है वो तो अजीब मिथ्यात्व है। मेरा कहाँ है? मुझ में कहाँ है? वो तो पौद्गलिक है ना भाई। उसको तो अजीब मिथ्यात्व कहा था ना, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले मिथ्यात्व का डर मेरे को क्यों है? वो तो पौद्गलिक है। हाँ, अब जो मेरा मिथ्यात्व है विकारी परिणाम वाला, वो तो मेरी गलती है, वो तो मेरी भूल है, वो मेरा दोष है, वो मुझे संसार में रुलाएगा। तो कह रहे हैं सुन भाई, वो जो अजीब मिथ्यात्व था उसकी सत्ता तो फिर 70 कोड़ा कोड़ी सागर की थी। तेरा जो मिथ्यात्व रूप परिणमन है उसकी सत्ता तो एक समय मात्र की है। ये जीव मिथ्यात्व की सत्ता कितनी है? केवल ये जीव मिथ्यात्व की सत्ता तो एक समय मात्र की है। और ये परिणमन स्वभावभूत सामर्थ्य के कारण वो टिकता ही नहीं है। टिकता क्यों नहीं है ये मिथ्यात्व? मिथ्यात्व, राग, द्वेष, विभाव, भाव टिकते क्यों नहीं है? परिणमन, स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य के कारण ये टिकते नहीं है। क्या ये टिक क्यों नहीं पा रहे हैं? इसलिए नहीं टिकते हैं क्योंकि ये चलता रहता है। आपके ट्रेडमिल पे चलते हैं कि आप लोग? बहुत सारे लोग ट्रेडमिल पर वॉक करते हैं तो क्या करते हैं? आप रुको ना। क्या हम रुक ही नहीं सकते? आप टिको तो सही, किसी वस्तु को टिकाओ, अपने आप को टिकाओ। अरे आप टिकने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे। वो है ही ऐसी ही कि जिस पर आपको चलना ही पड़ेगा, जो बदलती रहेगी, जो दौड़ती रहेगी। ये आत्मा भी जो है मूल वस्तु, ये परिणमन की स्वभाव सामर्थ्य के कारण इसके ऊपर कोई चीज टिकती ही नहीं है। ये ट्रेडमिल की जैसे है। क्या बोलो? और सोचोगे दिमाग में उठ जाती है, ऐसी आ जाती है बातें। ट्रेडमिल दिखने लगी मेरे को तो ऐसा लगने लगा कि ये टिकेगा कैसे? ये इसके ऊपर टिकता ही नहीं है। बर्फ का दिमाग में आ गया एकदम ऐसा कि बर्फ टिकेगा ही नहीं उसके ऊपर कुछ भी। आइस के ऊपर कोई चीज टिकती नहीं है। और किसी चीज के ऊपर लगाओ, बोले टिकती है तो फिरकी है ना, ये चल रही है ये। अब जो चीज स्वयं टिकने वाली ही नहीं है उसके ऊपर कोई चीज टिकेगी कैसे? मैं कह रहा हूं लड्डू घूम रहा है और घूमते हुए लड्डू के ऊपर आप किसी चीज को टिकाने की कोशिश करो। ये माइक लेकर के इसको टिकाओ उसके ऊपर, ये तख्ती लेकर के घूमते हुए लड्डू के ऊपर टिकाओ, कैसे टिकेगा? टिकेगा ही नहीं, वो गिर जाएगा वो, क्योंकि वो घूम रहा है ना। ऐसे ही आत्मा जो प्रति समय परिणमन हो रहा है,
प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तित होते हुए आत्मा में, परिणमित होते हुए आत्मा में राग विकार और मिथ्यात्वादी परिणाम बोले वास्तव में देखा जाए तो है ही नहीं। निश्चय से तो बात ऐसी है प्रज्ञेश भाई, निश्चय से का मतलब, निश्चय से ऐसी है का मतलब, निश्चय से का मतलब क्या है? एक्चुअल में, एक्चुअल में मुझे मिथ्यात्व नहीं है। मैं माथे पर कितना वजन लेकर के बैठा हूं, इतना पुराना मिथ्यात्व, हमें ये मिथ्यात्व दिखाई नहीं दे रहा है। तुम कहां मिथ्यात्व की बात कर रहे हो? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम रूप परिणाम ये टिकते नहीं है। चलिए निश्चय से तो ये है नहीं, ऐसा कह रहे हैं। देखिए वापस पढ़ता हूं लाइन जरा। यद्यपि, यद्यपि और फिर कह रहे हैं तथापि। यद्यपि ये बात परम सत्य है कि तुम विकारी नहीं हो, फिर भी सब फिर ये क्या हो रहा है, ये दिख रहा है, ये सब उदय था, प्रभावित हो गया, वर्तमान में विकार दिखाई दिया, ये सब दिखाई दे रहा है इस तरह का। यद्यपि निश्चय से निज रस से ही समस्त वस्तुओं में, निज रस से ही समस्त वस्तुओं में अपने स्वभावभूत, समस्त वस्तुओं में, ये भी बड़ा, जीव में भी, पुद्गल में भी, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, समस्त वस्तुओं के अंदर, समस्त जीवों में, निगोदिया में अपनी, एक इंद्री में अपनी, पंचेंद्री में अपनी, समस्त पुद्गलों में, टेबल में अपनी सामर्थ्य है, लड्डू में अपनी सामर्थ्य है, तो ये लैपटॉप में अपनी सामर्थ्य है, तो इंटरनेट में अपनी सामर्थ्य है, सब में अपनी अपनी, समस्त वस्तुओं में और स्वभावभूत, ये बड़ा सुंदर शब्द है, स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है। इसका मतलब कोई भी वस्तु विभाव रूप से परिणमित ही नहीं होती, प्रभाव रूप से परिणमित ही नहीं होती। आत्मा परद्रव्य रूप से परिणमित होवे ऐसा होता ही नहीं है। आत्मा में प्रभाव नहीं है, आत्मा पर रूप से परिणमित होता नहीं है। एक वस्तु दूसरे रूप परिणमित कैसे होगी? जो जैसा है वो वैसा ही परिणमन करता है। तथापि, फिर भी, इतना होने के बावजूद भी इस आत्मा के उपयोग का अनादि से ही अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तपना होने से, क्या क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं इस आत्मा के उपयोग का संयुक्तपना किसके साथ में है? आत्मा के उपयोग का संयुक्तपना माने संगति। आत्मा ने संगति किसकी की? बोले मोह के साथ। इस आत्मा के उपयोग का मोह के साथ संयुक्तपना, ये आत्मा मोह के साथ में एक में एक हो रहा है। मोह कौन है भैया? मोह कौन है? बोले अन्य वस्तुभूत है, पर वस्तु है। और कब से हो रहा है? बोले अनादि से हो रहा है। ख्याल में आ रही है क्या बात? क्या कह दिया? माने ये जीव अनादि काल से, ये आत्मा का जो उपयोग है, इस आत्मा के उपयोग का, इस आत्मा के उपयोग का माने आत्मा के परिणमन का अनादि काल से ही मोह के साथ संयुक्तपना पाया जाता है। ये मोह के साथ संगति में पड़ा हुआ है। ये आत्मा ने दुष्टों की संगति कर ली। संगति के बारे में बहुत लिखा है, बहुत बात कही है, सत्संगति के ऊपर बहुत लिखा है। संगति होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए, अच्छी संगति होनी चाहिए, खोटी संगति नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं यदि तुमने मिथ्या दर्शन की संगति की, यदि तुमने मोह की संगति की, यदि तुमने मोह के साथ में, मिथ्यात्व के साथ में जुड़ान किया, उनके साथ में यदि संयुक्तपना हुआ, तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से 3 प्रकार का परिणाम ये विकार है। तो मिथ्या दृष्टि होने से नहीं बच पाओगे। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, टोडरमल जी ने ये 3 शब्द दिए हैं। कुछ भी दे दो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये 3 शब्द मिलते हैं। यहाँ मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, ये 3 शब्द दिए हैं। अविरति माने भी मिथ्या चारित्र होता है।
अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या दर्शन तो है ही। यहाँ अविरति और अज्ञान शब्द का प्रयोग भी ये सब मिथ्यात्व सहित वाले के संबंध में ही कर रहे हैं। माने यहाँ ये जो अज्ञान शब्द का प्रयोग किया है मुकुंद भाई, ये अज्ञान शब्द का प्रयोग ये क्षयोपशमिक अज्ञान के बारे में नहीं है, मतलब क्षयोपशमिक अज्ञान के बारे में है क्या, औदैहिक अज्ञान के बारे में नहीं है। क्या फर्क है औदैहिक अज्ञान और क्षयोपशमिक अज्ञान में? क्या औदैहिक अज्ञान और क्षयोपशमिक अज्ञान में क्या अंतर है? बोलो, कौन बतलाएगा? थोड़ा सा अभ्यास चाहिए इन चीज़ों का। औदैहिक अज्ञान और क्षयोपशमिक अज्ञान में क्या फर्क है? मैं बताऊं? औदैहिक अज्ञान अनादि से है और क्षयोपशमिक अज्ञान वो भी अनादि से है, दोनों ही अनादि से है। हाँ, अभी हैं तो अनादि से, अब आगे का फर्क पड़ेगा देखना। अभी अज्ञान ज्ञानावरणी औदैहिक अज्ञान कहलाएगा, उदय से होने वाला अज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होने वाला अज्ञान वो औदैहिक अज्ञान है। और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम में रहने वाला अज्ञान तो क्षयोपशमिक अज्ञान है। तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय कहाँ तक है? कि 12वें गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। तो औदैहिक अज्ञान 12वें गुणस्थान तक है, कर्म के उदय है, अज्ञानपना पाया जाएगा। ज्ञानावरणी कर्म का उदय रहेगा, कुछ ना कुछ ढका रहेगा 12वें गुणस्थान तक। तो औदैहिक अज्ञान 12वें गुणस्थान तक है। तो फिर साहब क्षयोपशमिक अज्ञान भी 12वें गुणस्थान तक है, क्योंकि क्षयोपशम है ना कि नहीं? क्यों? क्योंकि 12वें गुणस्थान तक क्षयोपशमिक अज्ञान नहीं है, वो क्षयोपशम ज्ञान है। अज्ञान तो 3रे गुणस्थान तक ही है, मिथ्या दृष्टि का अज्ञान है और सम्यक दृष्टि होने पर ही क्षयोपशम ज्ञान हो गया। तो 12वें गुणस्थान तक क्षयोपशमिक अज्ञान नहीं है। क्षयोपशमिक अज्ञान जो है वो क्षयोपशमिक अज्ञान का तो प्रयोग होगा पहले गुणस्थान वाले के साथ में, 2रे 3रे तक भी कह दो। क्षयोपशमिक अज्ञान 3रे गुणस्थान तक और औदैहिक अज्ञान 12वें गुणस्थान तक। क्या? तो 3रे गुणस्थान के बाद जो क्षयोपशमिक अज्ञान था वो क्षयोपशमिक ज्ञान हो गया। क्या? अब तो क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान तो चलेगा। 6ठे 7वें मुनिराजों के भी क्षयोपशम ज्ञान है, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों के भी क्षयोपशम ज्ञान है, लेकिन क्षयोपशम अज्ञान थोड़ी ना कहेंगे उसको। क्या? लेकिन औदैहिक अज्ञान तो है 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि उदय चल रहा है। तो यहां किसकी चर्चा है? ये जो अज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया है, ये कौन से अज्ञान की बात करना चाह रहे हैं? ये क्षयोपशमिक अज्ञान की बात करना चाह रहे हैं, मिथ्यात्व के साथ वाले अज्ञान की बात करना चाह रहे हैं, ये मिथ्या ज्ञान की बात करना चाह रहे हैं। अनादि काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र बना रहा, वो बात यहां कहना चाह रहे हैं। ये 3 परिणाम इस जीव के अनादि काल से पाए जाते हैं और आज कुछ विशेष चर्चा आप लोगों के बीच में करनी है। अरे इस विकार के काल में रहता हुआ भी आत्मा विकारी नहीं होता, अशुद्धता के बीच में रहता हुआ भी आत्म तत्व अशुद्ध नहीं होता, मैल के बीच में रहता हुआ भी गोल्ड मलिन नहीं होता। सोने को आगे उदाहरण दिए इस तरह के, ये कुंदाचार्य देव ने बड़ी सरल भाषा के अंदर समझाया है। क्या माने? अभी सामने से प्रश्न दिख रहा है, प्रदीप पाटनी जी साहब, ऐसा लगता है 12वें गुणस्थान में अज्ञान क्यों कह रहे हो? उदय है ना, पूर्ण ज्ञान नहीं है, ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए छद्मस्त है, अभी अल्पज्ञ है, इसलिए अज्ञानी ही है, अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। हमारे एक प्रोफेसर पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर दयानंद भार्गव, अच्छे विद्वान हैं न्याय शास्त्र के, हिंदू विद्वान है, न्याय पढ़ाते थे हमारे को एमए में, और बहुत कई राष्ट्रपति सम्मान और दुनिया भर के उनको सम्मान मिले। बहुत ज़बरदस्त धुरंधर विद्वान हैं न्याय दर्शनों के, न्याय शास्त्रों के। तो वो एक बात कहते थे, अब जैन तो थे नहीं लेकिन जैन दर्शन भी खूब उन्होंने पढ़ा था और जैन न्याय पढ़ाते थे हमारे को।
तो एक तर्क वो अपनी बुद्धि से कहते थे, पसंद आया इसलिए आपको बताता हूँ। वे ऐसा कहते थे कि पता है ये जैनियों के जो तीर्थंकर होते हैं, क्या इन लोगों की क्या व्यवस्था है आपके जैन दर्शन में? बोले जैन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, अब जैन सब होते हैं वहाँ, तो बोलते थे, बोले जैनियों में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये है कि इन लोगों के जो तीर्थंकर होते हैं, जैनियों के तीर्थंकर, ये दीक्षा लेने के बाद में एक भी प्रवचन नहीं करते। कब तक नहीं करते? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता। तो वो ये कहते थे, इसका मतलब ये है कि वो इसलिए नहीं बोलते थे कि जब तक मुझे ही पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक मैं दूसरे को क्या बताऊं। क्या क्या अपूर्ण ज्ञान में कुछ भी बातें कुछ भी कही जा सकती है, कुछ भी हो सकती है। अधूरा ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है, कुछ भी कह दो। इसलिए जैन दर्शन की जो एक यूनिक विशेषता है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां अल्पज्ञों का कहा गया कुछ नहीं है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। क्योंकि जो पूर्ण ज्ञानी होगा उसकी बात ही सच्ची होगी। अपूर्णता में क्या बोलो, प्रभावना नहीं कर सकते थे, वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे। खूब बोलते। ऋषभदेव स्वामी तो 1000 वर्ष तक दीक्षा लेने के बाद में मौन रहे, कुछ तो उपदेश देते हैं 1000 वर्ष तक। अरे 2 लोगों के कान में कोई बात पड़ती तो सीखते। लेकिन वो पता है उनका वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि वो खुद ही छद्मस्त हैं अभी, और वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, और मेरे को अभी पूरा ज्ञान नहीं है। तो एक प्रकार से वो इस प्रकरण के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देते थे कि जब तक किसी सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं हो तब तक उसके बारे में उद्बोधन नहीं देना। क्या सिखाते समय कहते थे, ऐसा 25 साल से ज़्यादा पुरानी बात कह रहा हूँ, 25 साल हो गए पूरे 1997 की बात कह रहा हूँ। क्या माने वो कहते थे कि लाडनू में पढ़ाते थे, जैन विश्व भारती वहाँ। तो बोले तुम हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब भी बोल रहे हो अर्पित, जब भी किसी टॉपिक के बारे में बोल रहे हो, उस टॉपिक के बारे में आप पूरी तरह से स्टडी करो, ढंग से पढ़ो, ढंग से सुनो। 4 लाइन कहीं से उठा ली के लिए सुन लिया और तुमने बोलना चालू कर दिया, बोले तुम जैन दर्शन है ये मटिया मेट कर दोगे तुम सिद्धांतों का। क्या सब पे पानी फिर जाएगा। और एग्जाम्पल तीर्थंकरों का है तुम्हारे सामने। कितनी सुंदर बात कहते हैं। चलो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि ये अज्ञान क्या है, क्षयोपशम अज्ञान क्या है, औदैहिक अज्ञान क्या है, कौन से अज्ञान की बात है। छद्मस्तों को भी अज्ञानी कहते हैं। मेरा एक शॉर्ट क्लिप भी है ये यूट्यूब पर ही, शॉर्ट वीडियोज़ में, ज्ञानी और अज्ञानी। एक दिन तो प्रवचन भी किया है, शायद समय सार की श्रृंखला में ही किया है। समय सार की प्रवचन श्रृंखला में ही मैंने किसी दिन आपको हेडिंग मिल जाएगा, ज्ञानी और अज्ञानी। पूरा प्रवचन ज्ञानी अज्ञानी पर है और बहुत विवेचन किया है मैंने, ज्ञानी किसे कहते हैं और अज्ञानी किसे कहते हैं। इस बात को, इस पॉइंट को कई तरह से उठाया मयूर भाई। आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? मैंने बहुत तरह से चर्चा की। आप अपने फील्ड में ज्ञानी हैं क्या? और जो जिस फील्ड का है वो उस फील्ड में ज्ञानी है, दूसरे फील्ड में अज्ञानी हो जाता है। इंजीनियर हैं, अब वो जी ज्ञानी है या नहीं? अरे भाई साहब बहुत ज्ञानी है। उनके बीच में, लोगों के बीच में जब चर्चा चलती है तो सब उन्हीं से पूछते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान है उनको। अच्छा बहुत ज्ञानी है। और हमारे सर दर्द हो रहा था, हमने उनसे पूछा कि इंजीनियर साहब थोड़ा सर दर्द के बारे में दवाई बता दो ना। बोले यार इस बारे में तो अपने को कोई नॉलेज नहीं है। लो, इतनी सी बात नहीं बता सकते आप तो बहुत ज्ञानी हो। तो दूसरे फील्ड में व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है। कई तरह, इतने तरह से, इतने एंगल से बतलाया मुकुंद भाई उसमें। आप तो शायद सुनते हैं, रेगुलर भी सुनते हैं। माने उसमें ऐसा प्रकरण खोल बताए मैंने कि अभी आप बहुत पढ़े लिखे हो और आपको सब फील्ड का ज्ञान है। ये चलो आप ही के फील्ड की बात करो, तो आप ही के फील्ड में, अब आप तो डॉक्टर है ना, क्या न्यूरोलॉजिस्ट है, ब्रेन से रिलेटेड आप देखते हैं, तो हार्ट से रिलेटेड कोई दवाई बता दो ना। यार ये मेरा काम नहीं है। क्या है? क्यों? अरे तो गड़बड़ हो गई है, तो मामला ही बिगड़ जाएगा। आप सोचिए क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरे फील्ड में अज्ञानी हो जाता है। अरे दूसरी लैंग्वेज के बारे में,
दक्षिण भारत में यदि हम उत्तर भारत के लोग चले जाते हैं, हिंदी गुजराती जानने वाले यदि साउथ इंडियंस के साथ में जाकर के वहाँ बैठ जाएं तो क्या क्या गोलम गोल चल रहा है उनका पता ही नहीं लगता है हमारे को। सब भैया हम तो अज्ञानी चुपचाप बैठ जाता है वहाँ पर। क्या हुआ, तुम तो बहुत ज्ञानी हो ना, दूसरी लैंग्वेज के लिए अज्ञानी हो जाता है। तो यहाँ अपने को खैर वो सारा प्रकरण में नहीं आपके सामने अभी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिन्हें जिज्ञासा हो आप वहाँ से जान सकते हैं। अभी यहाँ पहले गुणस्थान वाला भी अज्ञानी है कि ज्ञानी है, फिर चौथे वाले को ज्ञानी कहते हैं, फिर चौथे वाला अज्ञानी है, छठे सातवें वाला ही ज्ञानी है क्या, फिर वो भी अज्ञानी है, छदमस्त सब अज्ञानी है, केवल ज्ञानी ही ज्ञानी है। कभी ऐसा भी कहेंगे कि जीव मात्र ज्ञानी है क्योंकि जिसमें ज्ञान पाया जाता है वो ज्ञानी। तो जिनागम है ये तो अलग अलग तरह की विवक्षाओं की यहाँ बात आएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ हार्ट का डॉक्टर हड्डी ठीक नहीं कर सकता, लिख रहे हैं हमारे सामने से, हार्ट का डॉक्टर हड्डी ठीक नहीं कर सकता, हड्डियों का डॉक्टर हार्ट का कुछ नहीं कर सकता। अरे सब कौन क्या कर सकता है, सबका अपना अपना फील्ड है और सबके अपने अपने दायरे हैं। चलिए आत्मा के उपयोग का, आत्मा के उपयोग का अनादि से ही संगति इस उपयोग ने किसकी की, बोले पर वस्तु की संगति की। यहाँ भी कितना सुंदर शब्द दिया है, अमृत चंद्राचार्य देव का मूल शब्द है अन्य वस्तु भूत मोह। मोह अन्य वस्तु है, मोह पर वस्तु है, मोह पराई वस्तु है। ये मोह मेरा नहीं है, ये मोह पर का ही। अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से ये तीन प्रकार का परिणाम, ये सब विकार है कि तुम विकारी क्यों हो गए। ये क्या करें भैया, संगति मोह की थी, क्या करें भैया, उदय मोह का था, इसलिए ये सारा झमेला हुआ है। चलिए आगे, अब यहाँ स्फटिक का एग्जाम्पल देकर के बहुत ही सुंदर बात समझा रहे हैं, आत्मा की शुद्धता को बतला रहे हैं, आत्मा की पवित्रता को बतला रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। उपयोग का वह परिणाम विकार, जो विकार है, परिणाम है, जो मिथ्यात्व है, ये स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति, स्फटिक की स्वच्छता और स्फटिक की स्वच्छता का परिणाम विकार उसकी भांति पर के कारण, पर की उपाधि से उत्पन्न होता दिखाई देता है। इस वाक्य को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करेंगे हम, इस वाक्य में क्या लिख रहे हैं। उपयोग का वह परिणाम, अभी स्फटिक का उदाहरण समझो, स्फटिक की स्वच्छता और उसका विकार की भांति उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर के कारण उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं समझ में आया अभी आपको? स्फटिक मणि है, स्फटिक तो जानते हैं आप, स्फटिक होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, रत्न है, स्टोन है, एक विशिष्ट जाति का जो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट तो ग्लास भी है, ये क्या कांच भी है, लेकिन वो एक ऐसी जाति का एक होता है स्फटिक, ऐसी क्वालिटी का रत्न जैसा है वो, प्रीशियस है, चमकदार है कि उसके पीछे क्रिस्टल ही कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो उसको उसके पीछे कुछ भी लगाओ तो वो जो कलर उसके पीछे लगाया गया वो कलर पूरा का पूरा उस स्फटिक के ऊपर आ जाता है और वो क्रिस्टल बिल्कुल उसी कलर का दिखाई देता है। ऐसे पता है, ये कई वो भी आते हैं, कई इस तरह के आपके जो ये स्टोन वगैरह जो आते हैं ना, अंगूठी वगैरह, उनमें कई इस तरह के आते हैं कि आप पीछे से, वो अंगूठी है आपके पास में स्फटिक की, और आप उसके पीछे कभी रेड कलर की दाग लगा लो तो वो आपको वो ऐसे लगेगा कि जैसे रूबी पहन रखा है क्या। हाँ वो मैसूर गार्डन में है ना, वो तो वृंदावन गार्डन में, वो तो सब फाउंटेन इस तरह के, वो कलर उसके ऊपर लाइटिंग दिखाई देती है। अभी ये स्फटिक का एग्जाम्पल दिया यहाँ, वो भी है, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन कब करेंगे, अभी यहाँ से तो चल देंगे हम, जो करेंगे आगे साथ में, हमारे साथी तो साथ में हैं सब।
तो अभी इसके नीचे रेड लगाया तो वो रूबी जैसा दिखाई दे रहा है। रेड लगाया तो रूबी जैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन लगाया तो एमरल्ड जैसा दिखाई दे रहा है। क्या अब इसमें ब्लू लगा लिया तो सफायर जैसा दिखाई देता है। जब अलग अलग कलर का दिखाई दे रहा है तो अलग अलग नीचे जैसा लगाओ अंगूठी के अंदर वो वैसे कलर का दिखाई देगा। तो आचार्य देव यहां कह रहे हैं जिस प्रकार, अब सुनना, जिस प्रकार यद्यपि स्फटिक मणि अपने स्वरूप परिणमन में समर्थ है, क्या, जिस प्रकार स्फटिक मणि अपने स्वरूप परिणमन में समर्थ है, माने वो तो स्फटिक ही है, ऑलवेज उसको जब देखेंगे वो स्फटिक मणि तो कभी भी दूसरे रूप नहीं होती है, स्फटिक तो हमेशा स्फटिक ही रहेगी। तो चैतन्य ही रहेगा, तो आत्मा ही रहेगा, उसका उपयोग ही रहेगा, वो जीवत्व पना चैतन्य पना तो चैतन्य ही रहेगा। तो ऐसा समर्थ है, वो अपने स्वरूप परिणमन में समर्थ है। फिर भी तथापि नीचे क्या कह रहे हैं ये, तथापि कह करके क्या कह रहे हैं, तथापि कदाचित काले रंग के तमाल पत्र एक विशिष्ट जाति का वृक्ष का पत्ता है जो काले रंग का है, तो तमाल पत्र, और हरे रंग के केले के पत्ते, सेकंड स्टेप हो गया, और पीले रंग के स्वर्ण पात्र, तीन चीजें हो गई, के आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का काला, हरा और पीला ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। स्फटिक मणि थी, उसके पीछे तमाल पत्र लगाया तो वो काला दिख रहा है, उसके पीछे हमने केले का पत्ता लगा दिया, उस पर रखा तो वो हरा दिखाई दे रहा है, उसके पीछे हमने गोल्ड लगाया तो वो पीला दिखाई दे रहा है स्वर्ण की वजह से, तो ये परिणाम रूप दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य भूत मोह का संयोग होने से, मिथ्या दर्शन कहा है समझ लीजिए आप तमाल पत्र के लिए, अज्ञान कहा है हरे रंग के लिए, अविरति कहा है पीले रंग के लिए, ऐसा ये कह रहे हैं। क्या मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, तो बोले इसके ऐसा स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। स्फटिक पीला हो गया भैया, स्फटिक पीला हो गया, तो ये स्फटिक पीला हुआ क्या? ऐसे ही आत्मा अविरति हो गया, अविरति रूप हो गया। स्फटिक काला हो गया, तमाल पत्र के लगने से स्फटिक काला हो गया। बोले जैसे स्फटिक के पीछे कालेपन का निमित्त मात्र होने से स्फटिक काला दिखाई देता है, स्फटिक तो काला कभी नहीं हुआ है, इसी तरह से अनादिकाल से आज तक मिथ्यात्व कर्म के उदय के निमित्त से इस जीव का यह मिथ्यात्व रूप परिणमन के योग से ये जीव मिथ्यात्वी दिखाई देता है, जीव तो मिथ्यात्वी कभी हुआ ही नहीं है। क्या अभी ये तमाल पत्र का और स्फटिक का एग्जाम्पल दिया, यहाँ ये कपड़े का भी एग्जाम्पल दे सकते थे। कपड़े को लाल रंग में रंगने पर कपड़ा लाल दिखाई देता है, बोले उसमें इतना अच्छे से समझा नहीं सकते जितना स्फटिक से समझ में आता है। अभी ऐसे समझ में आता है, इधर स्फटिक है बराबर, इधर स्फटिक है और इधर हमने ये गोल्ड का पत्ता लगाया बराबर, तो स्फटिक कैसा दिख रहा है? गोल्ड दिखाई दे रहा है, गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है। अब हमने इसको हटाया तो स्फटिक कैसा हो गया? ट्रांसपेरेंट, शुद्ध दिखाई दे रहा है, शुद्ध दिख रहा है। फिर गोल्ड लगाया तो कैसा दिख रहा है? गोल्ड का दिख रहा है। तो अब इसको हटाया और यहाँ हमने तमाल पत्र लगाया तो कैसा दिख रहा है? बोले काला दिख रहा है। इसे हटाया फिर शुद्ध हो गया। तो ये जब लगा हुआ था उस समय स्फटिक कैसा था?
उस समय भी शुद्ध था। क्या पॉइंट नोट करने जैसा है। आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? जिस समय उस स्फटिक के पीछे तमाल पत्र, केले का पत्ता या समझ लीजिए गोल्ड का पत्र लगा हुआ है, उस समय भी वो स्फटिक मणि काला, हरा और पीला दिखने पर भी सच्चाई तो यह है कि वो स्फटिक मणि काला, हरा और पीला हुआ नहीं है। इसी तरह से ये शुद्ध आत्म तत्व है, ये चैतन्य आत्म तत्व। क्या ये चैतन्य आत्म तत्व कैसा है? ये चैतन्य आत्म तत्व मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, इनके उदय की सापेक्षता से, इनकी निमित्तता से काला, हरा, पीला सा दिखाई देता है, लेकिन ये आत्म तत्व तो सदा काल शुद्ध ही है। यह तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। क्या तक करो भेद विज्ञान जी, इसमें जैसा दिखता है ना, हटाओ, इसमें क्लियर समझ में आता है कि हुआ नहीं है। क्या अभी कपड़े को रंगीन कर दो तो समझ में नहीं आता है वो बात। क्या स्पर्श नहीं किया है 14वीं गाथा संजय जी। क्या समय सार की 14वीं गाथा में जिस तरह से 5 उदाहरण देकर के अबद्ध, स्पष्ट आदि 5 बोलों से समझाया है, अरे गजब है भाई साहब, क्या प्रतिपादन करते हैं आचार्य देव। तो इस तरह से संपूर्ण कथन के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि भाई ये मिथ्यात्वादी रूप ये जीवी हुआ है। अच्छा, अभी इसको जब और समझाएंगे ना, आगे जब चर्चा करेंगे, 2 मिनट बतला देता हूँ आपको चर्चा। बात ऐसा है कि वो होने पर भी हुआ नहीं है, और हुआ नहीं है का अर्थ ये जब गोल्ड लगा हुआ था तो स्फटिक काला क्यों नहीं हुआ, काला क्यों नहीं दिखा? इसका मतलब पीला दिखने की भी उसकी ही योग्यता है स्फटिक की। स्फटिक में यदि पीला दिखने की योग्यता नहीं होती तो स्फटिक पीला भी नहीं दिखता। स्फटिक में यदि लाल दिखने की योग्यता नहीं होती तो स्फटिक लाल नहीं दिखता, पीछे कुछ भी लगा लेते आप। तो ये योग्यता भी उसकी स्फटिक की निजी है। तो ये जीव मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ, राग रूप परिणमित हुआ, राग रूप दिखाई दिया, ये गर्म हुआ, ठंडा हुआ, बोले ये इसी का परिणमन है, इसी की सामर्थ्य है, उसी का स्वभाव है। आगे जब चर्चा करूंगा मैं, अभी जब भी चर्चा करेंगे इसके संबंध में तब, क्योंकि अभी हमारा शिविर है ना शिकागो में, तो शिविर में विषय हम पंचलब्धि लेने वाले हैं। शिकागो में शिविर है जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। तो 5 दिन तक हम वो 5 लब्धियों की चर्चा विशेष रीति से लेने वाले हैं। उनमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि, प्रकरण तो सब घूम फिर करके सब इंटरकनेक्ट रहते ही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात बस यही समझने योग्य है, वस्तु का अपना स्वभाव है। माने जनागम में ऐसी ऐसी विवक्षाएं कही है उल्लास भाई, राग भी आत्मा का स्वभाव है। आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी, आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हो आप, स्वभाव कह करके पुकारा है उनको भी। करेंगे विशेष चर्चा, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। दोबारा जुड़ना होगा जो लोग शंका समाधान में लाभ लेना चाहते हैं। आप लोगों की जिज्ञासाएं यहाँ सादर